गुड इवनिंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। आज मैं अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन इसी में से बताने वाला हूँ। ये क्लास हमारा दूसरा है, समझ गए। तो हमने पहले दूसरी ये पार्ट 2 वीडियो जो है उसमें बताया हूँ इससे पिछले वीडियो में अर्धवृत्त के बारे में, और उसी से लेकर आगे बढ़ेंगे। बाकी जो है कुछ आगे बता चुके हैं, अर्धवृत्त से उठाएंगे थोड़ा यहाँ पे। तो अर्धवृत्त का अध्याय है 13, अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो सबसे पहले जानेंगे कि अर्धवृत्त का सूत्र क्या होता है। अर्धवृत्त का सूत्र, अर्धवृत्त का सूत्र परिधि वाला। अर्धवृत्त में परिधि बराबर क्या होता है। तो अभी जैसे पिछले वीडियो में बताया था, वो सुबह में क्लास हुआ था, तो r इंटू पाई प्लस 2 अर्धवृत्त की सूत्र क्या होता है, r इंटू पाई प्लस 2। समझ गए। चलिए मैं इसी पे एक सवाल लेता हूँ। क्वेश्चन है, यदि एक अर्धवृत्त वृत्त की परिधि, एक अर्धवृत्त की त्रिज्या, एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी। सवाल है कि यदि एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी। तो हमने क्या लिखाया हूँ, अर्धवृत्त की परिधि बराबर अर्धवृत्त की परिधि r इंटू पाई प्लस 2। तो हम क्या करेंगे, r के जगह 7 सेंटीमीटर लिखेंगे इंटू 22/7 प्लस 2। कुछ नहीं है तो यहाँ 1 लगाएंगे। समझ में आया। यहाँ पे देखो हमने 1 लगा दिए। अब क्या करेंगे, इनका भिन्न का जोड़ पहले बना लेंगे। 7 इंटू इन दोनों का लघुत्तम 7, ऊपर में हो जाएगा 22 प्लस 14। 7 इंटू 22 और 14 कितना हो गया, जोड़ लो। 4 2 6 1 36/7 कट जाएगा ये 36। अर्धवृत्त की परिधि कितना हुआ, 36। अर्धवृत्त की परिधि कितना हुआ, 36। चलिए और सवाल लेते हैं। आइए इसी सवाल में थोड़ा चेंज कर देते हैं। एक अर्धवृत्त की त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी। त्रिज्या कितना है, 14। तो हम इसमें क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। जहाँ जहाँ r का मान रखा है यहाँ पे भी लिखेंगे 14। अब ये तो उतने ही होगा और यहाँ पे हो जाएगा 14। यहाँ से काटेंगे, यहाँ होगा 2 और इसको 2 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 72। समझ गए। उसी पे हमने रख दिए। चलिए इनको मिटा के अगला एक सवाल ले लेते हैं, उसके बाद उस सवाल को बताते हैं। इतना जूम होता है, 4 बार जो जूम हो जाता है तो बेकार लगने लगता है। 2 वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 3:5 है, तो इसकी परिधि का अनुपात क्या होगा। सवाल है कि 2 वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात इतना है तो इसकी परिधि का अनुपात क्या होगा। तो लिखेंगे परिधि बराबर, परिधि बराबर क्या होता है सूत्र, 2 पाई r बटा में हो जाएगा 2 पाई r, क्योंकि अनुपात पूछा है ना। 3:5, इसको 3/5 लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया r/r, इसका अनुपात है। समझ में आया। तो इसीलिए हम लिखे हैं। यहाँ पे देखो r की जगह मान रख देंगे 2 पाई
3 2 पाई इंटू 5, ये दोनों सेम है, कट गया, बच गया क्या 3/5, तो ये हो गया 3:5। तो त्रिज्या का जो अनुपात है वही अनुपात है परिधि का। जो अनुपात त्रिज्या का है वही अनुपात क्या है, परिधि का है। अगर त्रिज्या का 3:5 है तो परिधि का अनुपात भी 3:5 है। चलिए इसी प्रकार के एक सवाल और ले लेते हैं। चलिए एक सवाल और हम ले लिए, यदि दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है तो इसके परिधि का अनुपात क्या होगा। समझ में आया। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे परिधि बराबर क्या सूत्र होता है, परिधि बराबर होता है 2πr/2πr, अनुपात निकालने के लिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, पाई कटने के लिए यहाँ पे ये दोनों कट रहा है, हम यहाँ पे मानना पड़ेगा, जो पहले दिया है उसे क्या मानेंगे, बड़ा आर एक ठो छोटा आर, लेकिन यहाँ पे हम ये इससे ही ले लिए तो ये हो गया क्या, यहाँ पे मान रख दिए। ऐसे काटेगा तो ये तीनों कट जाएगा एक ही साथ, यहाँ पे मान रखो। आगे चलकर सवाल में मानना पड़ेगा 2πr/2πr, 2π आर की जगह लिखेंगे, पहले 2 है तो 2, बाद में अनुपात 3 है तो इसके नीचे में लिखेंगे 2π3, यानी आर की जगह 3। तो यहाँ ये दोनों कट रहा है, ये निकल रहा है कितना 2:3। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, त्रिज्या का अनुपात बराबर होता है परिधि का अनुपात, त्रिज्या के अनुपात बराबर परिधि के अनुपात। ध्यान रखना कि देखो यहाँ पे जो ये दिया हुआ है ना, इसको कुछ मानना पड़ेगा। इसको अगर हम कैपिटल आर माने, इसको स्मॉल आर, तो इस अनुसार से भी हम एक बार निकाल लेंगे। समझ गया, नहीं छोटा आर भी इससे रख के हम निकाल लेंगे। अभी ये ऑब्जेक्टिव सीधा समझने के लिए बताया जा रहा है, समझ गया। यदि दो वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात इतना है तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर, उसी सवाल को क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। अनुपात पूछ रहा तो बटे में फिर πr²। ध्यान से देखो, πr² की जगह जो पहले बोला गया 2, तो पहले 2 को स्क्वायर करेंगे, बटे फिर पाई, और इसके बाद है 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे देखो पाई तो कैंसिल हो रहा है, इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2 दूना 4 और नीचे 9, तो अनुपात 4:9। तो इसमें क्या होता है ना, जब दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात दिया है तो उसमें क्या होता है, क्षेत्रफल का अनुपात अगर पूछे तो उसका 2 गुना हो जाता है। जो अनुपात दिया है ना उसका 2 गुना हो जाता है। और जब परिधि का अनुपात पूछे, अगर त्रिज्या का अनुपात दिया है, परिधि का जब पूछे दो वृत्त में, तो वही आ जाएगा, जितना त्रिज्या का अनुपात होगा उतने परिधि का अनुपात होगा, वो दोनों बराबर होता है। समझ गए। और क्षेत्रफल का जब त्रिज्या का अनुपात दिया रहे, क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, तब क्या हो जाता है कि उसका 2 गुना हो जाता है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो कि 2:3 दिया है, यहाँ पे 4:9 हो गया, इसका क्या होगा 2 गुना। जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, त्रिज्या का अनुपात पूछे, तो उसका फिर 1 गुना हो जाएगा, उसका 1 गुना, यानी 1 दूसरे भाग इसमें पड़ जाएगा, तो 1 गुना पड़ जाएगा। समझ गया। चलो यहाँ पे 2 वृत्त माना लिया है ना, तो 2 वृत्त के मान लेना पड़ेगा कि माना कि पहले वृत्त की त्रिज्या है 2 और दूसरे वृत्त की त्रिज्या है 3, ऐसे भी मान के बना सकते हो। तो एक को कैपिटल आर और दूसरे को, पहले वृत्त के लिए कैपिटल आर, दूसरे वृत्त के लिए स्मॉल आर, इस तरह से भी सवाल को बना सकते हो। समझ गए। तो इनको मिटा के आगे बढ़ते हैं, तुम लोग देखते रहो अच्छे तरह से, जब तक पूरा नहीं देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा, थोड़ा आधा अधूरा देखने पर ही समझ में कुछ नहीं आता है।
मान लो एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि त्रिज्या का अनुपात दिया है 3:7। मान के चलो त्रिज्या का अनुपात दिया है 3:7, यानी दो वृत्त है उनकी त्रिज्या का अनुपात 3:7 दिया है। तो क्षेत्रफल का अनुपात बराबर क्या होगा? समझ गया? त्रिज्या का अनुपात दिया है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तभी हमने क्या बताया, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, πr² बटा πr²। ध्यान से देखो, πr² तो स्क्वायर की जगह दो बार लिख सकते हैं ना। पहले तो ये बोला गया तो ऊपर वाला में ये हो जाए, नीचे वाला में ये, तो 3 × 3 बटा में हो जाएगा पाई इंटू 7 × 7। कितना हो गया? ये तो कैंसिल हो गया। ऊपर में देखो 3 × 9, नीचे 7 × 7 49। जब त्रिज्या का अनुपात दिया है तो क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है ना उसका वर्ग हो जाता है। सॉरी बच्चे, इससे पहले मैं बोल दिया था कि 2 गुना हो जाता है, लेकिन वर्ग हो जाता है। क्या होता है? क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो उसका त्रिज्या का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का पूछे तो क्या होता है, उसका वर्ग हो जाता है। समझ गए? उसका क्या होता है, वर्ग हो जाते। तो अभी हमने क्या सीखे, अभी हमने क्या सीखा बताओ? अभी हमने क्या सीखा? हमने सीखा त्रिज्या का अनुपात बराबर परिधि का अनुपात होता है। त्रिज्या का अनुपात बराबर परिधि का अनुपात होता है। अभी सीखा है कि नहीं? अभी जस्ट ये बताया गया है और बना के दिखाया गया है कि जितना त्रिज्या का अनुपात होता है उतना ही परिधि का अनुपात होता है। यहाँ पे देखो, हमने त्रिज्या का अनुपात दिया था तब क्षेत्रफल का अनुपात निकाल लिए। अब मान के चलो कि एक क्वेश्चन दिया है कि क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात यही ले लेते। क्षेत्रफल का अनुपात मान लो दिया है, यहाँ पे अनुपात में लिख लो 9:49। तो ये 9:49 क्षेत्रफल का अनुपात दिया है इतना, तो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? तो सूत्र क्या होता है, त्रिज्या का अनुपात बराबर √ क्षेत्रफल का अनुपात। क्षेत्रफल का अनुपात समझ गया? त्रिज्या का अनुपात बराबर क्या होता है, √ क्षेत्रफल का अनुपात। तो हम यहाँ पे ले लेंगे क्षेत्रफल का अनुपात। क्षेत्रफल कितना था, ये क्या कहते हैं 9:49। तो देखो यहाँ पे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 3 × 3 अनुपात 7 × 7 लिख सकते हैं ना। तो इसमें से 3 निकल जाएगा, इसमें से 7, तो ये r बराबर हो जाएगा 3:7। यानी त्रिज्या का जितना अनुपात रहेगा उतना क्या हो जाएगा। चाहे तो इसको बटा में भी लिख सकते हैं, r/r बराबर ऐसे भी लिख सकता है 9/49, यहाँ भी लिख सकता है। तो ऊपर में आ जाएगा 3 × 3 बटा 7 × 7। समझ में आया? तो इस प्रकार हमारा जो है निकल जाएगा 3/7, ये हो गया 3:7। तो इस प्रकार अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो त्रिज्या का अनुपात हम निकाल सकते हैं। समझ गए? चलो इनको मिटा के एक और क्वेश्चन ले लेते हैं क्षेत्रफल का अनुपात वाला। समझ गए? एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्षेत्रफल का अनुपात बराबर 9:16। तो त्रिज्या का अनुपात बराबर व्हाट? समझ में आया? यहाँ पे हम ले लेंगे त्रिज्या का अनुपात बराबर होता है √ क्षेत्रफल का अनुपात। क्षेत्रफल का अनुपात समझ गए? तो त्रिज्या का अनुपात बराबर क्या होता है, √ क्षेत्रफल का अनुपात। हमको निकालना है त्रिज्या का अनुपात, तो इसको हम ले लेंगे √ में 9:16। अब देखो इसको रूट के अंदर में इस प्रकार लिख सकते हैं ना, 3 × 3 अनुपात
4 गुना 4, 1 3, देखो जोड़ा लग गया है तो बाहर आ सकता है, तो 3:4। त्रिज्या का अनुपात बराबर क्या हो गया, 3:4। तो इस प्रकार अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे तो त्रिज्या का अनुपात हम निकाल सकते हैं। सभी को समझ में आ गया अच्छे से। चलिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इतना ऑब्जेक्टिव बनाएं कि ये सब सूत्र याद हो जाए हमेशा के लिए। यहाँ आप देखो, अब बात करें व्यास की, तो जो त्रिज्या का अनुपात होता है, समझ गया, जो त्रिज्या का अनुपात होता है वही क्या होता है, वही होता है व्यास का अनुपात। देखो जैसे मान लो कि त्रिज्या का अनुपात दिया है 2:3, तो व्यास का अनुपात भी निकलेगा 2:3। इसके साथ साथ और अभी हमने क्या बताया कि परिधि का अनुपात भी होता है उतने, समझ गया। और जब क्षेत्रफल की बात आ जाए तो इसका क्या होगा, वर्ग हो जाएगा। तो 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, क्षेत्रफल उसका वर्ग हो जाता है। जो त्रिज्या का अनुपात होता है वही क्या होता है, व्यास का अनुपात वही होता है। परिधि का अनुपात बात करें क्षेत्रफल की तो उसका वर्ग हो जाता है। सिर्फ क्षेत्रफल में क्या होता है, उसका वर्ग होता है। तो ये कैसे होता है, एक सवाल लेकर इनको बताते हैं। जितना त्रिज्या का उतने व्यास का भी होता है और परिधि का उतने होता है। सिर्फ जो है ना ये क्षेत्रफल का जो है ना उसका वर्ग हो जाता है जितना रहता है। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्षेत्रफल का अनुपात बराबर है 36:49। क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, तो हमें त्रिज्या का अनुपात, तो अभी देखे हैं कि यहाँ पे हमने बताए हैं कि त्रिज्या का अनुपात के बारे में बताया था। तो क्षेत्रफल के अनुपात दिया है, त्रिज्या का अनुपात निकालना है, तो इसके अंडर रूट क्षेत्रफल का अनुपात लेना पड़ेगा, समझ गए। तो यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, 36:49। जब इसको रूट के बाहर हम करेंगे तो 6 गुना 6, यहाँ हो जाएगा अनुपात 7 गुना 7, ये बाहर आ जाएगा 6:7, समझ गए। तो हमारा त्रिज्या का अनुपात क्या हो गया, 6:7। डी की बात करें तो कितना हो जाएगा, तो हमने क्या बताया कि जो त्रिज्या का अनुपात होता है वही होता है व्यास का अनुपात, वही होता है परिधि का अनुपात। तो हमारा यही हो जाएगा 6:7, और वही हो जाएगा परिधि का भी अनुपात, कितना, 6:7। फिर वही बात करें क्षेत्रफल के अनुपात का, तो ये हो जाएगा इसका वर्ग, 6 का वर्ग 36 अनुपात 7 का वर्ग 49। तो समझ गए इस प्रकार। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये सभी समझ गए। कोई भी दिक्कत हो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम फिर से कोशिश करेंगे इसको बताने के लिए। कहाँ पे तुम लोग को दिक्कत हो रहा है, क्या हमसे छूट रहा है, जो दिक्कत आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, समझ गए। तो इनको मिटा के आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट पे बढ़े गए हैं और एक क्वेश्चन ले लिए हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, क्या किया जाए, वृत्त की त्रिज्या को 2 गुनी कर दी जाए, तो नए एवं पुराने वृत्त की परिधि का अनुपात क्या होगा। नए एवं पुराने वृत्त की परिधि का अनुपात क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि वृत्त की त्रिज्या, माना कि नए पुराने वृत्त की त्रिज्या, यहाँ पे पहले देखो पढ़ो क्या कर रहा, त्रिज्या दुगुनी कर दिया जाए तो नए एवं पुराने वृत्त की परिधि का अनुपात क्या होगा। तो माना कि पुराने वृत्त की त्रिज्या बराबर r, नए वृत्त की त्रिज्या बराबर 2r, नए वृत्त की त्रिज्या बराबर 2r। तो हम लिखेंगे परिधि का अनुपात, या तुम ऐसे भी लिख सकता, माना कि वृत्त की त्रिज्या बराबर r, 2 गुनी करने पर
माना कि वृत्त की त्रिज्या r, 2 गुनी करने पर 2 गुनी करने पर वृत्त की त्रिज्या, 2 गुनी करने पर वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा 2r। तो परिधि का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई r इंटू नए बटे में 2 पाई r इंटू पुराने। पहले नया बोला गया है ना, यहाँ पे देखो पहले नया बोला गया है इसलिए पहले नए लिखे ऊपर में, बाद में पुराना है तो इसलिए नीचे में लिखे हैं पुराना। तो क्या हो जाएगा 2 पाई r, तो r की जगह दे देंगे ये r जो है वो r रहेगा, समझ में आया। और नीचे में 2 पाई और r की जगह क्या दे देंगे, यहाँ पे पुराने वाला कितना है 2r, 2r। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा ये r तो कट जा रहा है, तो ये आता है क्या 1/2, अनुपात 1/2 आ रहा है। अगर इसी में पूछ दे कि पुराने एवं नए वृत्त की परिधि का अनुपात, तो पुराना ऊपर हो जाएगा पुराना और नए नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2r, यहाँ पे हो जाएगा r, तो r ये दोनों कैंसिल, r कैंसिल, तो ये हो गया 2:1, 2:1। समझ गए। चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं। थोड़ी सी यहाँ देखो मिस्टेक हो गया, इसके लिए सॉरी। यहाँ पे देखो क्या करना है, क्या बता रहा है, ये बता रहा है माना कि वृत्त की त्रिज्या बराबर r, तो ये हो गया क्या, ये हो गया पुराना, मतलब पहले से। अब क्या नए एवं पुराने, जब दुगुना करेगा तभी तो नया बनेगा ना। पुराना तो है ही, माना कि वृत्त की त्रिज्या बराबर r, तो दुगुना करने पर, 2 गुनी करने पर त्रिज्या बराबर 2 गुनी करने पर, 2 गुनी करने पर त्रिज्या बराबर 2r, समझ गए। तो यहाँ हम लिख देंगे नए और नीचे में लिखेंगे पुराने, पुराने। तो हो जाएगा हमारा, यह देखो r के जगह हम ले लेंगे नए कितना है, तो ये यहाँ पे कट जा रहा है, चाहे यहाँ पे काटो चाहे आगे में काटो, तो r के जगह हो जाएगा 2r, अब बट्टे में हो जाएगा पुराना कितना है r, तो r कट जा रहा है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हो जाएगा 2:1, यानी कि बराबर 2/1 हुआ तो 2:1 हो गया। समझ में आया। चलिए इसी पर हम एक और सवाल लेते हैं, इनको मिटा के। चलिए एक और क्वेश्चन ले लिए। यदि वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, इससे पहले हमने क्या क्वेश्चन लिए थे कि 2 गुनी कर दी जाए, अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्त की परिधि का अनुपात क्या होगा। इससे पहले हमने क्या बताया कि 2 गुनी कर दी जाए, इस बार ये बता रहे हैं कि आधी जब कर दी जाए तो मान यहाँ पे लिखना, माना कि पुराने वृत्त की त्रिज्या बराबर r, नए वृत्त की त्रिज्या बराबर, इसको जब आधा करेंगे तो ये हो जाएगा r/2, नए वृत्त की त्रिज्या r/2। उस तो लिखेंगे परिधि का अनुपात, परिधि का अनुपात बराबर हो जाएगा पाई 2 पाई r/2 पाई r। तो ये हो गया, पहले क्या बोला गया है, पहले देखो ध्यान से, इसमें नए एवं पुराने इसमें भी बोला गया है ना, तो यहाँ पे ले लेंगे नए और नीचे में ले लेंगे पुराने, समझ गए। तो यहाँ पे देखिए, तो पाई कैंसिल, इसको तो कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन नए और पुराने लिखे हैं ना, तो इसके जगह हम लिखेंगे नए के लिए, नए कितना है यहाँ पे माने हैं नए के लिए r/2, अब बट्टा पुराने के लिए क्या माने हैं r। अब देखो यहाँ बट्टा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाओ, तो ये क्या हो जाएगा r/2 गुना हो जाएगा 1/r, हो जाएगा नहीं। तो r कैंसिल हो गया, 1/2, तो अनुपात 1:2, आधी करने पर 1:2
और दुगुनी करने पर 2:1, ये आधी हो गया और ये दुगुनी। समझ में आया? आधी करेगा तो 1:2 और दुगुनी करेगा तो 2:1। समझ गए? चलिए अब एक और सवाल लेते हैं इससे आगे और बताते हैं क्षेत्रफल के बारे में। चलिए यहाँ पे देखिए एक सवाल हमने ले लिए। कह रहे हैं यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो परिधि कितनी गुनी होगी? यदि कोई भी वृत्त है उसकी त्रिज्या अगर 2 गुनी कर दी जाए तो उसकी परिधि कितनी गुनी होगी? तो जितनी गुनी त्रिज्या रहेगा उतनी गुनी उसकी परिधि रहेगी। तो हम क्या लिखेंगे? त्रिज्या जितनी गुनी है उतनी गुनी परिधि होगी। समझ गए? यानी हम कह सकते हैं कि त्रिज्या 2 गुनी है तो परिधि भी 2 गुनी होगी। क्या होगी? 2 गुनी। जितना गुनी त्रिज्या रहेगा उतना गुनी परिधि होगा। और यहीं पे बात कर ले क्षेत्रफल कितनी गुनी होगी? क्षेत्रफल कितनी गुनी होगी? क्षेत्रफल की बात करें कि क्षेत्रफल कितनी गुनी होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिज्या स्क्वायर। समझ गए? तो त्रिज्या स्क्वायर है तो मान के चलो कि त्रिज्या स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखो, तो कोई भी सवाल अगर ले लेते हैं तो 2 गुनी बोला गया है ना, तो मान लेते हैं कि पुराने त्रिज्या r है तो नए 2r, 2 गुनी करने पर 2r हो जाएगा। तो ये हो जाएगा नए बटे पुराने, तो हो जाएगा ये 2r का स्क्वायर बटे r स्क्वायर। समझा? तो यहाँ पे देखो क्या होगा कि जब स्क्वायर इसका करेगा तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर और नीचे में हो जाएगा r स्क्वायर। तो ये r स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 4/1, तो इसका अनुपात 4:1। यानी कह सकते हैं 4 गुनी। क्या कह सकते हैं? तो ये लिखो या नहीं, यहाँ पे r स्क्वायर हो गया ना, तो 2 गुनी, तो 2 यहाँ पे रख दे 2 गुनी, तो यानी क्या हो गया? ये 4 गुनी। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 गुनी। अगर क्षेत्रफल मान लो कह रहा कितने, वृत्त की त्रिज्या अगर 2 गुनी है तो परिधि भी 2 गुनी होगी। अगर वृत्त की क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो क्षेत्रफल उसके 4 गुनी, त्रिज्या के 4 गुनी, त्रिज्या के 4 गुनी क्षेत्रफल का अनुपात, त्रिज्या के 4 गुनी हो जाएगा क्षेत्रफल का अनुपात। समझ गए? तो यहाँ तक इस वीडियो में, वीडियो लंबा हो रहा है, अगले वीडियो में फिर इससे आगे हम बढ़ेंगे और इनको भी लेंगे। जहाँ पे कोई भी दिक्कत होगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारा 2 चैनल है, तो ये जो चैनल, ये जो हम बता रहे हैं, ये जो मेरा अपलोड हो रहा है वो है इंडियन पब्लिक स्कूल, इंडियन पब्लिक स्कूल बरहकुरवा। न्यू चैनल जो है नया जो बनाए हैं उसमें बहुत ही सब्सक्राइबर कम है, तो आप लोग मदद कीजिएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, फिर मैं अपलोड उसी पे करूँगा। तो उसका नाम है, जिस नाम से अभी हम अपलोड कर रहे हैं वो है दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीख के, इस नाम से ये हमारा चैनल है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा चैनल आगे बढ़े, तो फिर मैं उस पर अपलोड करूँ, ताकि सर्च करने में ये बार बार जब सर्च कीजिएगा तो ये ऊपर में आ जाए और जल्दी हो। तो ये तो आ ही रहा है, बाकी इस पर मैं अभी डाल रहा हूँ जो भी क्लास हो रहा है। कुछ नीचे क्लास का भी अपलोड कर रहे हैं, बता रहे हैं, उसको भी मैं ले रहा हूँ। कुछ दिन में हमारा जो है 6 से लेकर 12 तक हो जाएगा क्लास, और उससे नीचे 1 to 5 जो है
वो दूसरी चैनल पे हो रहा है, जो कि मैं बताऊंगा किस चैनल पे हो रहा है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा।